एक ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ घुसते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आते, जहाँ जमीन के नीचे 7 फ्लोर्स है लेकिन उनमें से 3 फ्लोर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या यहाँ एलियन और इंसान का एक गुप्त समझौता चल रहा है? क्या यहाँ जेनेटिक फ्यूजन से नए स्पेसीज बनाए जा रहे हैं? और क्या 1979 में वहाँ एक खूनी जंग हुई थी जिसमें लोग मारे गए? डल्स, न्यू मैक्सिको, पॉपुलेशन 2700 लोग। एक रिमोट टाउन जहाँ के नीचे है एक अंडरग्राउंड सिटी जैसा फैसिलिटी। आर्कुलेटा मेसा के नीचे सीक्रेट एलिवेटर शेफ्ट, वेंट्स, रडार एब्जॉर्बिंग कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट ऑफिशियली डिनी करता है डुल्स बेस का एग्जिस्टेंस, लेकिन कई लोकल्स ने देखे ब्लिंकिंग लाइट्स फ्रॉम माउंटेन्स, स्ट्रेंज हमिंग साउंड, मिलिट्री ट्रक्स मूविंग एट नाइट। तो क्या सच में आर्कुलेटा मेसा के नीचे कुछ छुपा हुआ है? फिल सचनीदार एक 17 साल का इंजीनियर, उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए काम करता रहा जिसमें उन्होंने कहा मुझे डुल्स बेस बनाने का काम दिया गया था पर मुझे नहीं पता था मैं किस दुनिया में घुसने जा रहा हूँ। 1979 का इंसिडेंट, डीप अंडरग्राउंड ड्रिलिंग चल रही थी। ड्रिल ने एक एलियन बेस को एक्सीडेंटली क्रॉस कर दिया। तब 7 फुट टॉल ग्रे एलियंस ने अटैक कर दिया, फायरिंग लेजर बीम्स, सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड। फिल सर्वाइव्ड विद अ बर्न्ड हैंड बट ही सेड इट वाज अ वॉर एंड वी लॉस्ट। फिल ने कहा डुल्स बेस के नीचे एलियन रहते हैं और हम उनके साथ एक अनईजी समझौता में है। फ्लोर 5, 6, 7 नाइटमेयर हॉल, ह्यूमन एलियन हाइब्रिड क्रिएशन, जीन स्प्लाइसिंग, टेलीपैथिक माइंड कंट्रोल बींग्स, क्लोनिंग लैब्स, एलियन एम्ब्रॉयस इन ह्यूमन होम्स, ब्रेन्स कनेक्टेड टू मशीन फॉर कॉन्शियसनेस ट्रांसफर। फिल ने कहा मैंने खुद देखा है एक लैब जहां आधे इंसान और आधे एलियन जैसा क्रिएचर ग्लास ट्यूब में प्रिजर्व्ड थे। एलिज्ड 1954 ग्रेडा ट्रीटी, यूएस गवर्नमेंट ने ग्रे एलियन से किया था एक पैक्ट, तुम ह्यूमन एब्डक्ट कर सकते हो लिमिटेड बेसिस पे लेकिन टेक्नोलॉजी देना होगा। इन रिटर्न अमेरिकन ने दिया सेफ बेसिस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर मटेरियल फॉर फ्यूल, ह्यूमन डीएनए सैंपल्स फॉर हाइब्रिड क्रिएशन। और फिर चालू हुआ सीक्रेट एब्डक्शन प्रोग्राम जिसका किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन एलियंस ने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया और 1979 में जंग हुई। फिल सचिंदर के मुताबिक एलियंस ज्यादा पावर में थे, उन्होंने ह्यूमंस के कंट्रोल को चैलेंज किया और एक लैब में फायरिंग शुरू हुई। 66 सिक्योरिटी मर गया, मल्टीपल साइंटिस्ट गायब हो गए, बेस लॉकडाउन हुआ और मीडिया तक बात नहीं पहुंचने दी गई। तब से लेकर आज तक डुल्स के अंदर क्या हो रहा है सिर्फ ऊपर वाला जानते हैं। फिल सचिंदर 1996 में मिस्टीरियस डेड मिले। ऑफिसर ने बताया कि सुसाइड, बट बॉडी मार्क कुछ और कह रहा था, टॉर्चर एंड स्ट्रैंगुलेशन। ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ को इरेज कर दिया गया। थॉमस कैस्टेलो मिसिंग, पॉल बेनेविच मेंटल ब्रेकडाउन। क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे थे या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो देखना अलाउड नहीं था? डुल्स बेस एक कहानी नहीं, एक वार्निंग है। अगर हम एलियंस के साथ समझौता कर रहे हैं तो क्या इंसानियत का फ्यूचर खतरे में है? क्या हम साइंस के नाम पर कुछ ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जिसे रोका नहीं जा सकता? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब सच है तो दुनिया को कब बताया जाएगा? आपको क्या लगता है, डुल्स बेस सच है या एक थ्योरी? कमेंट करो रियल और फेक।